अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले इस वीडियो से। अकाउंटिंग रेशियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द अकाउंट्स। ये बुक आपकी जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है ये अकाउंटिंग रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी कि इसके अंदर हम समझने वाले हैं कि किसी दो चीज़ों का रिलेशनशिप बनाएंगे। रेशियो का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का जब रिलेशनशिप बनाते हैं उसको रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि उसको दो चीज़ों का रिलेशनशिप बनाते हैं, एनालाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ कितने से ज़्यादा है, कम है, यानी कि इसको परसेंटेज की फॉर्म में ले सकते हैं हम अकाउंटिंग रेशियो में, परसेंटेज की फॉर्म में समझेंगे, या टाइम्स की फॉर्म में, या फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे ही मर्जी, ठीक है, या सिंपल एक रेशियो की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम समझने वाले हैं कि दो चीज़ों के बीच या दो चीज़ों ज़्यादा के बीच के रिलेशनशिप बनाते हैं। इससे समझ में आता है कि हमारा कि एनालाइज करने में मदद करता है, इसे रेशियो एनालिसिस बोलते हैं। तो वो हम समझने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली जो हमारी रेशियो है वो है सोल्वेंसी रेशियोस। अलग अलग रेशियोस होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में, क्योंकि हमने अकाउंट्स तो बना लिए, बैलेंस शीट बना ली है, स्टेटमेंट P&L अकाउंट बना लिया है, बट उसको एनालाइज कैसे करा जाए, क्योंकि उसके अंदर हज़ारों बातें लिखी हुई है, उसमें से एनालाइज करना है मुझे कुछ चीज़ों को। तो उसके लिए हमने अलग अलग रेशियो बना दी। तो पहली जो कैटेगरी की रेशियो है वो है सोल्वेंसी, यानी कि आपको ये चेक करना है कि फर्म के पास क्या ये कैपेसिटी है कि वो अपनी लायबिलिटी को चुका सकती है। तो उसे बोलते हैं सोल्वेंसी पोजीशन, कि क्या अगर आप फर्म के पास आपके पास एक ऐसी लायबिलिटी, आपके पास ऐसी पोजीशन है कि वो अपनी लायबिलिटी को चुका सकती है। तो अगर है तो वो चेक करने के लिए बनानी होती है, सोल्वेंसी रेशियो कहते हैं। तो सोल्वेंसी रेशियोस वो निकालेंगे। इसमें सबसे पहली रेशियो होती है करंट रेशियो। करंट रेशियो होती है, इसको बोलते हैं। सबसे पहली रेशियो कौन सी होती है? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला सिंपल सा है, देखो नाम से आपको समझ में आना है। रेशियो का फॉर्मूला याद करने का सबसे बड़ी दिक्कत है करंट। करंट से याद रखना है करंट एसेट की बात करी जाएगी या करंट लायबिलिटी की बात करी, क्योंकि करंट वर्ड से करंट एसेट आता है या करंट लायबिलिटी आता है अकाउंट्स में, और कुछ नहीं आएगा। करंट वर्ड से करंट एसेट आएगा, करंट लायबिलिटी आएगी। तो अब करंट एसेट ऊपर लिखते हैं, क्योंकि एसेट आपको पता ज़्यादा होते हैं, करंट लायबिलिटी ऊपर लिखते हैं। जो सबसे बड़ा भाई होता है वो ऊपर लिखेंगे, छोटा भाई नीचे। एसेट लायबिलिटी में मुझे भारी पड़ते हैं, तो ऐसे समझना है कि एसेट ऊपर आएगा, नीचे लायबिलिटी आएगी, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि लायबिलिटी ऊपर ले सकते हो, बट तरीका इन्होंने निकाल रखा है कि एसेट पहले आएगा, लायबिलिटी बाद में आएगी। समझ रहे बात को? करंट एसेट बोलो, करंट लायबिलिटी। क्या पता चलता है सब भाई साहब? इससे ही समझ में आता है कि आपके पास क्या करंट एसेट इतने हैं कि क्या करंट लायबिलिटी को चुका दोगे आप। तो ये जो सोल्वेंसी रेशियो में जो सबसे पहली रेशियो है ना, ये वाली, ये तो ऐसी है कि इसमें आप अपने करंट चेक करना चाहते हो कि सिर्फ आपके पास क्या ये पोजीशन है कि आपने जो करंट लायबिलिटी को चुकाने की पोजीशन चेक कर रहे हैं इसमें, ठीक है, करंट लायबिलिटी पोजीशन। या फिर आप ये समझ सकते हो जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, क्या उसको चुकाने की मेरी पोजीशन है या नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ आइडियल रेशियो भी होती है। अब आइडियल रेशियो जो बना रखी है वो है 2:1, मतलब कि आपके पास ये रेशियो है कि भैया एसेट, करंट एसेट दुगने होने चाहिए करंट लायबिलिटी से। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब प्रॉब्लम में हो आप, क्योंकि अगर आपके पास एसेट ज़्यादा नहीं है लायबिलिटी से, तो इसका मतलब आप करंट लायबिलिटी चुका नहीं पाओगे। तो करंट लायबिलिटी से दुगने होने चाहिए, तब आप समझ सकते हो कि आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है। क्योंकि दुगने नहीं होगे, बराबर हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि जो इतने करंट लायबिलिटी जितनी है उतनी ही आएगी, ज़्यादा भी आ सकती है, और करंट एसेट का पैसा बिजनेस में लगता है। तो भैया दुगने होने चाहिए। आइडियल रेशियो का मतलब होता है कि ये सबसे बेस्ट रेशियो होती है। ये है तो हम कहेंगे कि हाँ आपकी पोजीशन बहुत ही साउंड है। साउंड का मतलब बहुत अच्छी है। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन बोलते हैं, इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन। आपकी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन, इसका मतलब बहुत अच्छी है, यानी कि आप अपने करंट लायबिलिटी को बहुत अच्छे से चुका सकते हो, वरना आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को तो समझते हैं। अब ये कैसे समझेंगे? देखो क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं इस तरह से। ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो अब आपको निकालना है करंट रेशियो। तो क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर? अब करंट एसेट क्या है सर? पता नहीं।
मेरे बात ध्यान से बनना। देखो हमारे जो एसेट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं बेसिकली। तीसरा तरीका वो वाले एसेट नहीं, फिक्टिशियस एसेट नहीं देखना इसके अंदर, ध्यान रखना बात। तो जो टोटल एसेट होते हैं ना हमारे, टोटल एसेट वो दो ही होते हैं, एक तो नॉन करंट एसेट होते हैं और एक करंट एसेट होते हैं। फिक्टिशियस एसेट भी होता है, मैं मानता हूँ आपकी बात, वो नहीं लेना क्योंकि वो बेसिकली फेक एसेट होता है। और ये भी ध्यान रखना, टोटल एसेट हमेशा टोटल लायबिलिटी के बराबर आते हैं। तो कई बार आपको टोटल लायबिलिटी निकालनी पड़ सकती है, फिर टोटल एसेट निकलेगा और फिर करंट एसेट निकलेगा। और इस क्वेश्चन में टोटल एसेट गिवन है 7.5 लाख, ठीक है। सेम केस टोटल लायबिलिटी का भी होता है, ध्यान रखना बात। टोटल लायबिलिटी भी नॉन करंट लायबिलिटी होती है और करंट लायबिलिटी होती है, दो ही तरीके की होती है। और एक कह सकते हो आप शेयर होल्डर फंड होता है, ठीक है। टोटल लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी भी आएगी, करंट लायबिलिटी भी आएगी, शेयर होल्डर फंड भी आएगा, ये आती है। अब देखो यहाँ पर टोटल एसेट गिवन है और फिक्स्ड एसेट गिवन है। फिक्स्ड एसेट नॉन करंट एसेट होता है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नॉन करंट एसेट में ही होता है। तो नॉन करंट एसेट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आती है, फिक्स्ड एसेट भी होता है। आपको ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो ये निकल जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, देखो टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। अब टोटल एसेट है 7.5 लाख और ये है आपको, एक तो दे रखा है 4 लाख रुपये फिक्स एसेट और दूसरा दे रखा है 2.5 लाख रुपये नॉन करंट एसेट। और करंट एसेट वो निकालना है, तो 7.5 लाख में से इधर माइनस कर देंगे 6.5 लाख, तो ये आ जाएगा 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये, जी हाँ, ये 1 लाख रुपये आ गए। ऐसे ही अब करंट लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी। अब कोई करंट लायबिलिटी तो है ही नहीं भाई साहब, कैसे निकाल रहे? टोटल लायबिलिटी तो पता नहीं, कोई बात नहीं, मैंने क्या बताया, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर आते हैं। और टोटल लायबिलिटी निकालने का क्या तरीका है, नॉन करंट करंट शेयर होल्डर फंड, यहाँ से निकल जाएगा ना करंट लायबिलिटी। तो देखो ऐसे निकलना है, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड। तो टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट ही होते हैं। टोटल एसेट कितने थे, 7.5 लाख। और नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है, देखो ये कितनी है, 2 लाख। करंट लायबिलिटी तो निकालना है और ये 5 लाख रुपये दे रखा है शेयर होल्डर फंड। तो 7.5 लाख में से आप माइनस कर दो 7 लाख रुपये, क्योंकि 2 लाख और 5 लाख 7 लाख होता है, तो 50,000 रुपये आ गए करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब 1 लाख रुपये करंट एसेट है, फॉर्मूले ऊपर लिखेंगे 1 लाख करंट एसेट है और करंट लायबिलिटी कितनी आई है, 50,000 रुपये। तो इसका मतलब 2:1 आ गई, तो आइडल रेशियो आ गई। इसका मतलब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम आराम से लायबिलिटी को चुका देंगे, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखो करंट एसेट 4 लाख है, इसमें इन्वेंट्री 2 लाख है, वर्किंग कैपिटल 2 लाख 40,000। क्या करें अब इसमें? अब करंट एसेट तो पता है हमें निकालना है, करंट रेशियो, और फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, है ना। क्या करें? करना ये है, करंट एसेट तो पता है लेकिन करंट लायबिलिटी नहीं पता। तो वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है, ये आपको पता भी होगा शायद, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। तो 2,40,000 रुपये तो वर्किंग कैपिटल दे रखी है ना, और करंट एसेट भी है, तो यहाँ से करंट लायबिलिटी निकल जाएगा। सर आप कहोगे सर इन्वेंट्री का क्या काम है? कोई काम नहीं, इन्वेंट्री एक करंट एसेट होता है और वो पहले से ही इसकी वैल्यू करंट एसेट में इंक्लूड है 2 लाख रुपये, तो अलग से कोई प्लस नहीं करना इन्वेंट्री का, कुछ नहीं करना। इन्वेंट्री करंट एसेट होता है, तो करंट एसेट हमें दे तो रखा है 4 लाख, उसमें 4 लाख में 2 लाख पहले से ही है, कुछ नहीं करना उसे। करंट लायबिलिटी माइनस में, इसको इधर ले जाओ, 2,40,000 को इधर ले जाओ, तो आ जाएगा 1,60,000। तो इसका मतलब करंट एसेट है 4 लाख, करंट लायबिलिटी है पीछे नीचे 1,60,000, तो इसको 0 से 0 काट दो, ठीक है। तो 2.5:1, यानी कि बहुत बढ़िया है, 2:1 से भी ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो इसमें अब आती है हमारी क्विक रेशो, सॉल्वेंसी रेशो में ही जो है क्विक रेशो। क्विक रेशो भी बेसिकली एक सॉल्वेंसी पोजीशन को चेक करने के लिए होती है, यानी कि आप पैसा दे पाओगे नहीं दे पाओगे। बट ये प्रॉब्लम इसमें ये है, इसमें क्विक नाम आ गया। क्विक का मतलब क्या है?
इसमें क्या होता है, क्विक एसेट आ जाते हैं अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि करंट लायबिलिटी को ही चुकाना है मुझे, चुकाना तो करंट लायबिलिटी को ही है, बट करंट लायबिलिटी को चुकाने के लिए मेरे पास क्विक एसेट कितने पड़े हैं वो कंपेयर करना। करंट एसेट और क्विक एसेट में डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, क्विक एसेट निकालने के लिए हमें बस कुछ नहीं करना, करंट एसेट में से कुछ चीज़ें, देखो करंट एसेट तो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होते हैं, क्विक एसेट फटाफट से होना चाहिए कैश में कन्वर्ट। तो करंट एसेट में से जो कोई ऐसा एसेट है जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होता, टाइम लगाता है बहुत, उसको आपको हटा देना है, तुरंत हटा देना है। अब वो क्या क्या होता है, जैसे कि इन्वेंट्री। अब स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, ये कब बिकेगा आपको कुछ नहीं पता, कब इसका कैश आएगा कुछ नहीं पता, तो ये क्विक एसेट नहीं है। क्विक एसेट किसे बोलते हैं, जो फटाफट से बिक के पैसा आ जाए। डेटर एक क्विक एसेट है, कैश तो क्विक एसेट होता है, बैंक बैलेंस क्विक एसेट है, बट ये थोड़ी है, समझ रहे बात को, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसको माइनस कर देना है। ठीक है, और फिर होता है आप प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दो। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब आपने कोई एडवांस पैसा किसी को दे दिया, अब उससे देखो किसी को जब एडवांस में किसी को पैसा दे देते हैं, यानी कि आपने कोई सर्विस, मान लो कोई रेंट का पैसा देना था, रेंट की सर्विस आपको मिलेगी अगले साल, लेकिन अगले साल का पैसा आपने इस साल ही पे कर दिया एडवांस में, तो आपको सर्विस मिलेगी, कोई पैसा थोड़ी मिलेगा, इसको माइनस करना है, और 1 साल के बाद मिलेगा बेसिकली वो। तो ये भी क्विक नहीं है, कोई पैसा एकदम से नहीं मिलने वाला इसके अंदर, ये तो आपने कोई एडवांस पैसा दे दिया, सर्विस मिलेगी, क्विक कुछ नहीं है इसमें, पैसा नहीं आने वाला। और एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स माइनस कर दो भाई साहब। एडवांस टैक्स, आपने टैक्स अगले साल का पहले ही एडवांस दे दिया, इसका कुछ मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका, कोई पैसा थोड़ी आने वाला है इससे एडवांस टैक्स से, तो ये हटा दो, ये सब चीज़ें हटा दो, तो आपके सामने आ जाएगा क्विक एसेट। करंट लायबिलिटी को पता ही है, चलिए, और इसके दूसरे नाम में को समझ लेना है, इसको बोलते हैं कई बार एसिड टेस्ट रेशियो भी बोल सकते हैं, या फिर इसे लिक्विड रेशियो भी बोल सकते हैं, क्योंकि फटाफट से ये कैश में कन्वर्ट होते हैं। एसिड टेस्ट या लिक्विड रेशियो, ठीक है। जैसे कि आपको इसमें निकालना है, क्विक रेशियो निकालनी है, ध्यान से देखोगे तो करंट रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो पहले फॉर्मूला ले लेते हैं जरा क्विक रेशियो का। करंट एसेट, सॉरी क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट आपको निकालना है तो क्या करना है, करंट एसेट को ही यूज़ कर लेना। अगर हाँ करंट एसेट नहीं दे रखा हो तब आपको क्या करना है, जो मैंने को बताया, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, ठीक है, इन्वेंट्री, ये सब ना जोड़ना, बाकी सब जोड़ दोगे तब भी क्विक एसेट आ जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं है तो करंट एसेट में से सिर्फ वो 3 आइटम माइनस कर देंगे, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स। अब करंट एसेट है 80,000 रुपये, प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, जरूर बिल्कुल गिवन है 25,000 रुपये, प्रीपेड एक्सपेंस कितना है 5,000 रुपये, ये तो गिवन ही नहीं है, तो 30,000 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 50,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब ये आ चुका है हमारे सामने ट्रेड रिसीवर्स। ट्रेड रिसीवर का कुछ नहीं करना, क्योंकि ट्रेड रिसीवर बिल्कुल ठीक है, ट्रेड रिसीवर बेसिकली करंट एसेट ही होता है, कोई एसेट ही होता है। सिंपल फॉर्मूले पुट कर देते हैं, यहाँ पर 50,000 रुपये, करंट लायबिलिटी को पता ही है 50,000 ही है, तो ये तो 1:1 आ रहा है। अच्छा, इसकी आइडल रेशियो भी 1:1 ही होती है, ये भी आपको बता दूँ, इसकी आइडल रेशियो आपसे पूछे तो 1:1 ही है, यानी कि क्योंकि कोई एसेट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए, करंट एसेट डबल होना चाहिए। करंट एसेट में से बहुत सारे एसेट होते हैं जो फटाफट कैश में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन क्विक एसेट तो पहले ही हमने छांट ली, ऐसे एसेट जो बहुत जल्दी होते हैं, तो ये तो 1:1 ही होना चाहिए, बराबर ही हो बहुत है, तो 1:1 ही। समझ आ गई बात। देखो इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें लिक्विड रेशियो निकालनी है आपको, यानी कि क्विक रेशियो ही। अब ये कैसे निकालेंगे, करंट रेशियो पहले से गिवन है 2.5:1, इन्वेंट्री गिवन है, करंट लायबिलिटी भी गिवन है। भाई साहब बताओ क्या करें, कुछ नहीं करना, आप जो पहले गिवन है ना करंट रेशियो, उसका फॉर्मूला लगाओ पहले, आप बाद में चेक करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर। अब क्योंकि ये पता है मुझे ये कितनी है 2.5:1, ठीक है, और करंट लायबिलिटी भी पता है भाई साहब मुझे कितनी है, करंट लायबिलिटी 1,20,000 रुपये। करंट एसेट के बारे में कुछ नहीं पता,
हालांकि आपको पता है इन्वेंट्री करंट एसेट ही होता है, बट आप ये ना कहते ना 90,000 ऊपर लिख दूंगा, नहीं भैया 90,000 रुपये ऊपर लिखूंगा तो 90/120 2.5:1 आ जाएगा क्या? नहीं आ सकता। तो इसका मतलब साफ है कि करंट एसेट कोई है, हाँ उसके अंदर इन्वेंट्री 90,000 रुपये इंक्लूड है, वो अलग बात है, लेकिन करंट एसेट बहुत सारे हैं, क्योंकि 90,000 को 1,20,000 से डिवाइड करके नहीं आता 2.5। तो यहाँ ये 2.5:1 ऐसे लिखेंगे। जो 2.5:1 होता है ना, वो रेशो को हटाते हैं जब, तो ऐसे लिखते हैं 2.5/1 लिखते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे करूँगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, 3 लाख रुपए आएगा लगभग ये, ठीक है। और इससे करूँगा तो करंट एसेट, यानी करंट एसेट 3 लाख रुपए है बेसिकली, इसका मतलब 3 लाख रुपए है, जी हाँ, समझ आ रही बात? 3 लाख रुपए, तो ये आ गया। अब लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लगाने के पहले आप क्विक एसेट निकालते हैं, और क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, वो तो गिवन है ही नहीं ना, एडवांस तक गिवन है, तो इसका मतलब 3 लाख रुपए जो करंट एसेट है उसमें से इन्वेंट्री माइनस कर देंगे। ये था 90,000 रुपये 3 लाख में इंक्लूड है, तो वो माइनस हटा देंगे, तो इसका मतलब जो बचा वो 2,10,000 रुपये, वो है क्विक एसेट। अब लगाएंगे जो क्विक रेशो का फॉर्मूला, क्विक रेशियो क्या है फॉर्मूला? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट आगे है 2,10,000 रुपये, और करंट लायबिलिटी है बिल्कुल नहीं ना 20,000 रुपये, पहले से पता है मुझे, ये आ गया। तो इसको काटेंगे, 3 4 जा 3 7 जा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.75:1, ये है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आया होगा। वीडियो को अभी कभी फटाफट से लाइक कर दीजिए, अगर आपको समझ में आया शेयर जरूर करना उन लोगों के साथ जिनको अच्छे समझ नहीं आता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।